तो ये बात तब की है जबकि मैं 11th ग्रेड में था। हमारा जो स्कूल था वो बंद होने वाला था। तो ये बात जब हमें पता चली तो हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। फिर हमने सोचा, मैं और अपने फ्रेंड्स के साथ, कि हम उस स्कूल को एक्सप्लोर करने चले गए। हम 11:30 बजे गए वहाँ पे उसके पार्क में। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। हमने अपना छाता और रेनकोट इसलिए लाया हुआ था। तो हम फिर वहाँ पे थोड़ी देर तक खड़े रहे। फिर हम आगे बढ़े। हमने देखा कि अगर कोई रास्ता मिल जाए। हमारे एक दोस्त को होपफुली एक खिड़की खुली हुई मिली जो कि सीधे प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर तक जाती थी। जब हम वहाँ पे अंदर पहुँचे तो बिल्कुल अंधेरा था। तो अच्छा हुआ कि हम अपनी टॉर्च भी अपने साथ लाए थे। तो हमने अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन की और हम उस कमरे को एक्सप्लोर करने लगे कि अगर हमें कुछ मिल जाए, कुछ इंटरेस्टिंग सा। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं वो टॉर्च की लाइट किसी अजीब सी चीज़ के ऊपर ना रुके। मतलब मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे। और अचानक से मेरा दोस्त मेरे सामने आ गया और मैंने उसे बोला कि क्या कर रहा है। वो उससे मजाक कर रहा था। उस टाइम मैं बिल्कुल डर गया था। तो हमने सोचा कि आगे चलते हैं। हमें लाइब्रेरी दिखी। हमने लाइब्रेरी को खोलने की कोशिश की पर वहाँ पे लॉक लगा हुआ था। तो हमने लाइब्रेरी रहने दी और हम देख रहे थे अगर कुछ और भी जगह मिल जाए। तो हमने एक हॉलवे देखा। हम उस हॉलवे के अंदर अंदर गए और हमने आगे एक फिगर को देखा थोड़ी दूर में क्लास के पास। और वो फिगर बहुत ही अजीब था और बहुत ज़्यादा लंबा और पतला जैसा था। जब हमने उसकी तरफ टॉर्च करने की कोशिश भी की और जैसे ही हमने उसकी तरफ फ्लैश लाइट की टॉर्च की, वो एकदम से क्लासरूम के अंदर चला गया। ये सब कुछ देख के हम बहुत ही ज़्यादा डर गए और वो बहुत ही अजीब तरीके से अंदर गया था। कुछ देर तक, 5 से लेकर 6 मिनट तक तो हम वहीं पर ही खड़े रहे बिल्कुल फ्रीज होकर। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल साइलेंट। और फिर वो एक सायरन बजा, मतलब कि फायर अलार्म। स्कूल में आग लग गई थी। हम एकदम से भागे। जो स्कूल की लाइट्स थी वो बार बार फ्लिकर आउट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है। फिर हम एकदम से रुके। हमें लगा कि अब हम सेफ है। पर फिर मेरा दोस्त आगे खड़ा हुआ और उसने बोला, ओह शिट। मैं फ्रीज हो गया था और मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है। मैंने एकदम से अपनी टॉर्च उठाई और पीछे मुड़ के देखा। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पे एक औरत थी जिसने कि एक वाइट कलर की वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और उसके ब्लॉन्ड बाल थे और मुंह बहुत ही बड़ा था, दांत बिल्कुल नुकीले। ये देखकर तो मैं बोल सकता कि वो इंसान तो था नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मुंह और इतने नुकीले दांत किसी इंसान की नहीं हो सकते थे। आंखें भी बिल्कुल लाल लाल। पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी बस मैं मरने वाला हूँ। मैं एकदम से चीखा और मैं वहीं पर ही अपनी टॉर्च छोड़कर ही भाग गया और हम सारे फ्रेंड्स बाहर भागने लगे। हम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और जैसे ही हम बाहर आए तब तक बारिश भी थोड़ी कम हो चुकी थी। हम बाहर आए और किसी ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था कि आग लगी हुई थी। हमने सारी बात उनको बताई पुलिस को और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की पर उनको कुछ भी नहीं मिला। और मैं उनको बोलते सुन सकता था। वो बोल रहे थे कि यहाँ पे पहले भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई है। हम सभी दोस्तों को अपने अपने घर भेजा उन पुलिस वालों ने और हमें बहुत डांट भी पड़ी कि हम रात में वहाँ पे क्यों गए। पर हमने किसी को भी उस औरत के बारे में वो बात नहीं बताई कि वहाँ पे वो औरत थी। मुझे आज भी उसकी वो शक्ल याद है, उस औरत की, उसके वो पीले से बाल, उसकी लाल आंखें, उसका बड़ा मुंह और उसकी गंदी सी हंसी।